हो सकता है कि हम अभी लेजर गन या किसी को रोशनी से फ्रीज कर देने वाले किरणों के दिनों तक नहीं पहुंचे हों, लेकिन पुलिस और मिलिट्री तकनीक अब भी बहुत एडवांस हो चुकी है। असल में उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ गैजेट्स न सिर्फ बहुत ही एडवांस हैं, साथ ही साथ वे बहुत ही अविश्वसनीय भी हैं। तो बिल्ट इन वेब शूटर वाली कार से लेकर अपने आप चलने वाले रोबोट सर्विलांस नेक तक, आइए कुछ सबसे एडवांस अगली पीढ़ी के कुछ पुलिस गैजेट्स पर एक नजर डालते हैं, जिन पर विश्वास करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। दरवाजा बंद कर लो। अगर आप किसी अपराधी को चुपचाप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके घर पहुंच के जोर से उसका दरवाजा तोड़ना शायद आपका सबसे अच्छा दाव नहीं होगा। मेरा मतलब है, पहले से बिना कुछ प्लानिंग किए बगैर किसी चीज को ऐसे उड़ा देना बहुत ही बेवकूफी वाला काम होगा। इसलिए स्वेट टीमों और पुलिस बल के सदस्यों ने होलमेट्रो डोर ब्लास्टर नामक एक शातिर छोटे गैजेट का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये चतुर उपकरण किसी विस्फोटक की आवश्यकता के बिना चुपचाप दरवाजों के माध्यम से प्रवेश कर सकता है और बिना कुछ ही सेकंडों में अपना काम कर सकता है। सबसे पहले इस चमत्कारी मशीन को उस प्रश्नगत दरवाजे के ऊपर दबाया जाता है। फिर क्योंकि पूरी चीज रिमोट से संचालित होती है, ऑपरेटर कंट्रोलर पर बटन दबाने से पहले पीछे हट सकता है। जैसे ही वो बटन दबाते हैं, उपकरण से हवा निकलती है, जिससे ब्लास्टर के अंदर हाइड्रोलिक्स की एक प्रणाली सक्रिय हो जाती है और ये जबरदस्त मात्रा में बल उत्पन्न करता है, लेकिन बिना किसी आवाज के दरवाजा ही खोल सकता है। काफी मजेदार है ना? हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी हाईटेक गैजेटरी से किसी आवश्यकता की जरूरत नहीं नजर आती। बस मुझे एक पिज्जा खिला दो और मैं बड़े भूखे शेर की तरह दरवाजे पर टूट पड़ूंगा। हे भगवान, अभी जिसके बारे में बोलने जा रहा हूँ वो तो और भी खतरनाक है। धक्के से उड़ा दो। फिल्मों में पुलिस को अच्छी कार का पीछा करते हुए देख के बड़ा मजा आता है ना। भले ही ये एक बहुत ही सुंदर सिनेमैटिक नजारा लगता हो, लेकिन वो असल में जिंदगी में बहुत ही खतरनाक होते हैं। और इसी टाइम काम आता है ग्रैप्लर पुलिस बम्पर। ये एक सरल उपकरण पुलिस वाहन के सामने वाले बम्पर से एक नायलॉन नेट तैनात करके काम करता है। जब पुलिस की गाड़ी पीछा कर रही होती है और कार के बहुत करीब आ जाती है, तो उपकरण में लगे हुए जाल पीछा कर रही कार के पिछले टायर को चारों ओर से लपेट लेता है, जिससे वो कार अपनी पटरियों पर बिल्कुल रुक जाती है। खतरनाक है भाई। इस छोटे पहलवान का आविष्कार लियोनार्ड स्ट्रॉक नामक एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसके दिमाग में जादुई ख्याल एक क्रिमिनल शो देखने के बाद आया था। डाकुओं का पीछा करने के दौरान एक निर्दोष मोटरसाइकिल वाले को चोट लग गई थी और उस रात लियोनार्ड इस अन्याय वाली बात से परेशान होकर रात भर नहीं सो पाए। वो इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगे और उसी रात 3 बजे ये विचार पूरी तरह से बन गया। आप देखेंगे, ज्यादातर समय पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश बिना गतिविधि वाले उपकरण जैसे स्पाइक स्ट्रेप्स सभी रनवे के वाहन के सामने तुरंत ही भागता हुआ आ जाते हैं, जो काफी कठिन और बहुत ही खतरनाक होता है, वो भी तब जब कार इतनी तेजी से आ रही होती है। हालांकि इस ग्रैपलर की मदद से पुलिस वाहन को पीछे से रोका जा सकता है और जिससे किसी भी दुखद दुर्घटना को रोकने के लिए दोनों वाहनों के बीच पर्याप्त जगह बनी रहती है। और आजकल तो इसे बड़ी सफलता के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एरिजोना भी शामिल है, जहां से लियोनार्ड आते हैं। हाँ, तो आप लोगों को ऐसा भले ही लग सकता है कि किसी कॉमिक बुक से इसको चिपकाया गया, लेकिन ये अपराधियों के लिए सचमुच बहुत ज्यादा जिंदगी का बुरा सपना साबित हो सकता है। हाईटेक हैट। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को एक ठहराव में ला दिया। किसी राहगीर के हल्की सी खांसी भी मुझे ठंडे पसीने से तरबतर करने के लिए काफी थी भाई। लेकिन चीन में पुलिस ने वायरस को फैलने से रोकने में मदद करने के लिए कुछ तरकीब पर हाथ आजमाना शुरू किया। या अपने दिमाग में एक जंगली चाल चली। वे हाईटेक हेलमेट थे जो कि 16 फीट की दूरी तक किसी भी शरीर के तापमान को पढ़ने में सक्षम हो जाते थे। शेनज़ेन में एक निर्माता द्वारा निर्मित हेलमेट मूल रूप से चेहरे और नंबर प्लेट की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी इसकी सबसे उपयोगी विशेषता निकली इसका तापमान मापने का गुण। एकदम आधुनिक सॉफ्टवेयर से बना हुआ इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग करके ये पहनने वाले को सुनने की और देखने की सिग्नल देता है जब उस सीमा के अंदर किसी का तापमान असामान्य रूप से ज्यादा होता है, और ये 1 मिनट में 200 लोगों तक की तीव्र गति से भरी हुई भीड़ को स्कैन कर सकता है। तो हाँ, ये महामारी के समय में जरूर बहुत ही उपयोगी रहा है। और जब टेक्नोलॉजी इतनी आकर्षक होती है ना, तो ये हमेशा एक बहुत ही भारी भरकम कीमत के साथ आती है। इन हेलमेट्स की कीमत करीब $6,680 है, जिसका मतलब कि ये आपको अपनी कोविड सचेत दादी को क्रिसमस के लिए वादा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा भाई। डिजिटल कुत्ता। रोबोट बहुत ही डरावने हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि आपने टर्मिनेटर देखी, इसलिए जब मैंने इस 4 पैर वाले कैनाइन रोबोट को देखा जिसका न्यूयॉर्क पुलिस विभाग द्वारा परीक्षण किया गया है, तो मुझे असल में उतनी खुशी नहीं हुई। अमेरिकी रोबोटिक्स कंपनी बोस्टन डायनामिक्स द्वारा निर्मित इस विद्युत संचालित रोबोटिक डॉग को डिजी डॉग का नाम दिया गया था। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और इसके शरीर में कैमरा, रोशनी और माइक्रोफोन बनाया गया है, इसलिए पुलिस खुद को जोखिम में डाले बिना संभावित खतरनाक जगह का पता लगा सकती है। 2020 में
एनवाईपीडी ने इस कुत्ते को एक बहुत ही खतरनाक कामों में सहायता करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें हाईजैक का भी शामिल था। लेकिन रोबोट के फुटेज इंटरनेट पर आने के बाद ही वायरल हो गया और इसे लोगों से बहुत अधिक तीव्र प्रतिक्रिया मिली। स्वचालित कुत्ते से खुश होने के बजाय लोगों को ये बड़ा ही भयानक लगा और लोग इस बात से चिंतित थे कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और एक भयानक निगरानी रखने वाले उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। समझने वाली बात है, लोगों को अपनी निजी जिंदगी की गोपनीयता की चिंता होने के साथ साथ अगर डिजिडॉग को कभी हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया तो इसका असर सभी के लिए भयानक हो सकता है। मेरा मतलब है, अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो क्या होगा। इसलिए एनवाईपीडी ने कुत्तों का उपयोग करना अचानक से बंद कर दिया। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या उन्हें फिर से लाया जाना चाहिए या रोबोटिक डॉग बोट एक ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इच्छाधारी ढाल, अगर मैं आपसे इस ग्रह के सबसे अच्छे गैजेट्स की सूची बनाने के लिए हूं तो मुझे यकीन है कि आप सीधे शील्ड्स पर तो नहीं जाएंगे, वे बहुत ही साधारण से है ना। गलत। शहर में एक नई ढाल आई है और ये किसी अद्भुत कलाकृति से कम नहीं है। स्विफ्ट शील्ड एक बुलेट प्रूफ गार्ड है जिसे पारंपरिक शील्ड की सभी कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हल्का, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने लायक ढाल है। ये योशिमुरा क्रूज पैटर्न के रूप में जाना जाने वाला एक अभिनव फोल्ड करने योग्य ओरिगामी डिजाइन से प्रेरित है। इस ढाल को बहुत ही छोटे से आकार में फोल्ड करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने से इसे तुरंत ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ सुविधाजनक ही नहीं है, ये चीज बहुत ही ताकतवर भी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सुरक्षात्मक केवलर की 12 परतों से बनी ढाल नजदीकी सीमा से दागी गई गोलियों का सामना कर सकती है, वो भी बिना गिरे। केवलर वही सामग्री है जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए किया जाता है। लचीले होने के साथ साथ इसके कसकर बने हुए रेशों में एक बहुत ही बारीकी से बंधी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, जो मॉलिक्यूल्स के बांध इतने शक्तिशाली होती है कि इसके जरिए किसी भी चीज को भेदना नामुमकिन है। और इस बांधों को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगने वाली है और ये स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होती है। शील्ड अभी भी अपने प्रोटोटाइप चरण में है, लेकिन जब ये बाजार में आएगी तो मुझे यकीन है कि इसे खरीदने के लिए पूरी पुलिस बल पीछे पड़ जाएगी। रोबोकॉप पॉल ब्लड से हटकर शहर में एक नया मॉल कॉप आ चुका है। फर्क बस इतना है कि इंसान नहीं है। मिलिए NIMBO से दुनिया का पहला AI संचालित सुरक्षा रोबोट। टोप भी सिर्फ मजे के लिए डाल दी गई, लेकिन ये छोटा जादूगर संभावित खतरों सुरक्षा बचाव के लिए पूरी बिल्डिंग्स में स्कैन करते हुए चक्कर लगाते हैं। इसे अपने रूट को प्रोग्राम करने के लिए बस किसी की जरूरत होती है। एक बार प्रोग्राम करने के बाद ये निर्धारित पथ का अनुसरण करता है और अपने चालाक ऑन बोर्ड AI कैमरा, सेंसर और माइक्रोफोन के संयोजन का उपयोग करके किसी भी संभावित आपराधिक गतिविधि का पता लगा सकता है। एक बार जब ये हो जाता है तो ये किसी भी बुरे लोगों को डराने के लिए ऑडियो चेतावनियों तक पहुंचाने में विस्फोट भी कर सकता है भाई। वाह, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये पूरे मुठभेड़ के फुटेज को पुलिस अपने स्मार्टफोन पर बड़े आसानी से देख पा रही है। काफी मजेदार है। हालांकि पुलिस अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन ये देखना मुश्किल नहीं है कि ये उनके लिए कितना विश्वसनीय रूप से सहायक होगा। NIMBO को ड्रोन से भी जोड़ा जा सकता है, इसलिए पूरी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली जमीन और हवा में काम करती है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये लाजवाब है। लेकिन सबसे अच्छी विशेषता रोबोट का राइड ऑन मोड होना है। हाँ, आप इस पर चढ़ के बढ़िया सवारी भी कर सकते हैं। खैर, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कहते थे कि सपने हमेशा बड़े देखो। स्मार्ट बंदूक। पता चला मार्वल फिल्में ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिससे आविष्कार प्रेरणा ले रहे हैं। अगर आपने कभी हेलो खेला है तो ये जाना पहचाना लग सकता है। इसे रेडिटेक स्मार्ट स्लाइड कहा जाता है और ये एक साधारण हाथ में पकड़ने वाली पिस्तौल एक ही मिनट में साइंस फिक्शन दिखाए जाने वाले यंत्र में बदलने में टाइम नहीं लगाती। आप देखिए, एक पिस्तौल में कई विभाजन होते हैं। इनमें से एक है स्लाइड, जो सबसे ऊपर होता है और जो आपने सही अनुमान लगाया। जब बंदूक चलाई जाती है तो इस स्लाइड को वापस ऊपर उठाया जाता है। ये चलाई गई गोली की जगह खाली कर देता है और अगली बुलेट को लोड कर देता है। रेडिटेक स्मार्ट स्लाइड ने इसे एक मेगा हाईटेक संस्करण, एक अत्याधुनिक LED स्क्रीन के साथ बदल दिया है। एक वीडियो गेम की तरह है। उपयोगकर्ता देख सकते हैं कि बंदूक चैम्बर में कितने राउंड बचे हैं और नई कारतूस डालनी चाहिए या नहीं। Show the mag again. Awesome. Too cool. यह सब एक विशेष सेंसर के कारण संभव है जो पत्रिका में कारतूसों की संख्या की गिनती करता है और सूचना को डिस्प्ले में दिखाई देता है। हालांकि ये गैजेट जितना स्मार्ट है, इसकी कीमत $1000 से भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे, ये नियमित पुलिस उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन चूंकि इन दिनों जिस तरह से सचमुच सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, मुझे देखकर ताज्जुब नहीं हुआ कि जब सरकार इसे जल्दी उपयोग में लाएगी। मेरा मतलब है, आप लोग भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये बहुत ही सही विचार होगा।
सुपर स्पाइक्स। हम सभी जानते हैं कि मुर्गा सड़क से क्यों भागा, लेकिन इस बारे में क्या ख्याल है कि इस रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग रोड स्पाइक्स ने ऐसा क्यों किया? वो असली हैं और उनका उपयोग पूरे अमेरिका में पुलिस द्वारा उनकी पटरियों पर भागने वाले वाहनों को रोकने के लिए किया जाता है। वे पारंपरिक स्पाइक स्ट्रिप्स के जैसे ही काम करते हैं, एक अपराधी की कार के टायरों को पंचर करके, लेकिन पारंपरिक स्पाइक स्ट्रिप्स की तरह वे धीमी और सड़क पर पड़े रहने के लिए भारी नहीं है। नहीं, ये वाले डायना सिस्टम्स द्वारा बनाए गए हैं। रिमोट कंट्रोल के जरिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको बस इतना करना है कि इसे सड़क के किनारे सेट करें और ट्रिगर खींचने के लिए सही क्षण का इंतजार करें। फिर जब कार आती हुई दिखाई दे, फायर कर दे। इसका मतलब है स्पाइक्स न केवल सेटअप करने के लिए सुपर फास्ट हैं, बल्कि आने वाले किसी भी ड्राइवर द्वारा उनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना ही नहीं, नुकीले महाराजाओं के निर्माता एरिक स्पेंसर ने असल में लोगों की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से इसको बनाया था। आप समझ रहे हैं? साधारण रोड स्पाइक्स को सड़क पर बिछाना कुछ आसान काम नहीं है। अगर आप बहुत ही धीमे हैं तो आपको कार आके ठोक भी सकती है। दरअसल 20 से ज्यादा अफसरों को इसी वजह से निकाला जा चुका है। इसलिए स्पेंसर ने एक सुरक्षित विकल्प के साथ काम करना शुरू किया और इसी तरह रिमोट नियंत्रित स्पाइक स्ट्रिप्स का जन्म हुआ। ठीक, इसे असल में डायना स्पाइक भी कहा जाता है, लेकिन ये एक उपयोगी पुलिस गैजेट से ज्यादा एक डी लिस्ट पहलवान कहा जा सकता है भाई। बोजेना बीस्ट। कुछ लोग जोकरों से डरते हैं, दूसरे मकड़ियों से डरते हैं। मुझे बोजेना सिक्योरिटी सिस्टम की विशाल 20 टन दंगा नियंत्रित प्रणाली से डर लगता है। सच में ये एक चीज है जो बहुत ही खतरनाक है। ये देख के ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म में दिखाए जाने वाले गाड़ियों की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये विशाल मशीन असली है। हालांकि एक बात करने वाले रोबोट में बदलने की बजाय ये पुलिस अधिकारियों को सड़क के दंगाइयों और अन्य संभावित खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। 38 से ज्यादा अधिकारी इस विशाल 24 फीट अग्निरोधक और बुलेट प्रूफ ढाल के पीछे शरण ले सकते हैं और ये जरूरत अनुसार बड़ा और घट भी आता है। इसलिए वाहन के विशाल आकार के बावजूद ये सभी प्रकार की सड़कों पर फिट हो सकता है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक भी कर सकता है। इसके बैरियर को हवा में 10 फीट तक उठाया भी जा सकता है, जिससे अधिकारियों को किसी प्रकार की मिलिट्री सेना की तरह नीचे से आसानी से बाहर भी निकाला जा सकता है। बस इतना ही नहीं, इसमें हथियार बंदरगाह भी है ताकि अधिकारी रबड़ की गोलियों से लेकर धुआंधार गैस ग्रेनेड सब कुछ फायर कर सकें। इसके अलावा इसमें साधारण पुलिस वाहन में रहने वाले बाकी सब सुविधाएं भी हैं, जैसे कि चमकती रोशनी, लाउड स्पीकर और कैमरा। यहाँ तक कि अगर लोगों की भीड़ किसी तरह थोड़ा ज्यादा हो जाए तब भी ये 100 से अधिक दंगाइयों के दबाव को आसानी से झेल सकती है। तो हाँ, ये है ना बहुत ही अटूट कलाकृति। बहरहाल ये मेरे लिए भीड़ नियंत्रण के लिए एक बहुत ही सही चीज लगती है। मेरा मतलब है ये सच में इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि पुलिस लोगों को रास्ते से हटा सके, गोली मार सके और बुलडोजर चला सके। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये हिंसक सड़क दंगों का सटीक जवाब है या उससे थोड़ा ज्यादा खतरनाक? थॉरबोट। ठीक है, हमने अब तक कुछ विशाल खतरनाक गैजेट्स को कवर किया है, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छी चीजें छोटे पैकेट में आती हैं। हाँ, कम से कम यही बात मेरे एक्स को भी बताई गई। ठीक है, रिकॉन थ्रोबोट 2 माइक्रो रोबोट हैं जो मुश्किल से सिर्फ 8 इंच लंबे हैं, लेकिन ये 30 फीट की ऊंचाई से बार बार गिरने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। असल में जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, इसे फेंकने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये किसी प्रकार का ऐसे मन हुआ तो बना लिया टाइप आविष्कार नहीं है, सेना के लिए बनाया गया। ये थ्रोबोट को संभावित खतरनाक क्षेत्र में फेंकने दिया जाता है, जहाँ इसमें लगे हुए कैमरा को माइक्रोफोन के जरिए तत्काल वीडियो और ऑडियो कैप्चर कर लिए जाते हैं। ये ऑपरेटर द्वारा आयोजित रिमोट कंट्रोल स्क्रीन पर दिख जाता है और सैनिकों को उनके अगले कदम पर एक सही निर्णय लेने में मदद करता है। और कुछ मॉडलों को विस्फोट करने के लिए भी प्रोग्राम किया जाता है ताकि उससे एक ध्यान भटकाने वाला माहौल पैदा हो सके। अपने आकार के बावजूद थ्रोबोट को विभिन्न प्रकार के इलाकों में आसानी से ड्राइव किया जा सकता है और आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा ये पूरे अंधेरे में भी रिकॉर्ड कर सकता है और पानी और धूल प्रतिरोधी भी है। मतलब कुल मिला के कुछ भी इस चीज को बर्बाद नहीं कर सकता। सच में यार, अगर आईफोन इतने टिकाए होते ना तो मेरा 9वें नंबर का नहीं होता। हाय मेरी किस्मत। चमत्कारी सूट। अफसोस की बात है कि आयरन मैन असली नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका सूट, वो तकनीक सच में मौजूद है, या कम से कम लगभग तो है ही। ये गोमेद एक्सो कंकाल है जिसे भविष्य की पुलिस और मिलिट्री वर्दी कहा जाता है। ये आपको उड़ने में तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये पहने जाने वाले हाईटेक बाहरी कंकाल आपको एक अलौकिक जानवर में बदल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहनने वाले के घुटने और निचले शरीर की मांसपेशियों को बहुत सहायता प्रदान करता है, जिसका मतलब यह है कि आप कभी भी जल्दी नहीं थकेंगे और जिससे कोई भी शारीरिक कार्य बहुत ही आसान और सुरक्षित ढंग से हो जाएगा। जरा सोचिए कि अपराधी का पीछा करते हुए आपको बहुत ही उसी दीवार से छलांग लगानी पड़ जाए या भारी भरकम सामान के साथ पहाड़ चढ़ना पड़े। बहुत ही थकाऊ काम लगता है ना। खैर, इससे पहनकर ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? खैर, सुपर सूट के पैरों, घुटनों और कमर पर विशेष सेंसर होते हैं जो उपयोगकर्ता की गतिविधियों से डेटा कलेक्ट करते हैं।
डेटा कलेक्ट करते हैं और इसके कमर पर लगे हुए नियंत्रण मॉड्यूल में भेज देते हैं। इस जानकारी का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगकर्ता की अगली गतिविधियों की भविष्यवाणी कर देता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया कर सकता है। मतलब अगर एआई को पता चलता है कि आप अपना घुटना उठाने वाले हैं तो ये उस क्षेत्र में मोटर्स को सक्रिय कर देता है, जिससे एक्सोस्केलेटन स्वचालित रूप से आपकी सहायता करने के लिए सक्रिय हो जाता है। गजब है। इस टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट की पूरी दुनिया में मिलिट्री संगठनों के बीच में बवाल मचा दिया। जुलाई 2020 में उसे मरीन सेना बल ने एक जगह से दूसरे तरह के एक्सोस्केलेटन सर्कोस गार्जियन एक्सो का उपयोग करना शुरू किया ताकि उन्हें वजनदार भार उठा के इधर उधर ले जाने में मदद मिले। हालांकि कमर्शियल देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक रियल लाइफ सुपर सूट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है भाई। मैं आपको सुपर सूट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको कुछ सुपर कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें ताकि आप कभी भी ऐसे मजेदार और अद्भुत वीडियो देखने से ना चूकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरों के घर में मत झांको। क्या आप जानते हैं कि कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिसे अगर बीच में से काट दिया जाए तब भी वो नहीं मरते, और दोनों कटे हुए हिस्से अलग अलग बनके पूरी तरह से काम करने वाले दो कीड़ों में बदल सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसी धरने को ध्यान में देते हुए एक भविष्यवादी रोबोट बना लिया है। मिलिए स्नेक बोर्ड से। उसी कीड़े की तरह अगर आप इसे बीच में से काट देंगे तो ये तब भी काम करेगा। क्या सच में? ये सब उस जंजीर जैसे शरीर के कारण है। आप देख सकते हैं कि स्नेक बोर्ड कई स्वतंत्र रूप से संचालित लिंक से बना हुआ है, जो एक लंबी चेन जैसे कई हिस्सों में बना है, जिससे ये सांप जैसा दिखाई देता है। क्योंकि ये लिंक कार्य करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो अगर श्रृंखला का कोई एक हिस्सा काम करना बंद भी कर देता है तो रोबोट काम करना जारी रख सकता है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ठीक है, तकनीकी रूप से अभी इसका इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें एक कैमरा लगा दिया जाए तो इसका ये डिज़ाइन एक बेहतरीन गुप्त सीसीटीवी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्नेक बोर्ड एकदम छोटी से छोटी जगहों पर भी चल सकता है, वस्तुओं पर चढ़ सकता है और यहाँ तक कि पेड़ों पर भी रेंग सकता है। तो मान लीजिए कि पुलिस को किसी क्षेत्र को स्काउट करने के लिए पैनोरामिक व्यू की आवश्यकता है, या फिर मान लीजिए कि पुलिस को एक पूरी बिल्डिंग की जांच करने के लिए और उसमें हो रही आपराधिक मामलों के फोटो चाहिए, तो ये स्नेक बोर्ड कमाल की चीज साबित हो सकता है। बस इसे सेट करें और स्थिति में लाने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करें। स्नेक बोर्ड के कुछ वेरिएंट में एआई भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उन्हें चलाने के लिए चल के इंसानों की कोई इनपुट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप रे, मैं सच में इनमें से एक को उन डॉग बोर्ड्स को टक्कर देते हुए देखना चाहता हूँ भाई। सांप जैसा दिखने वाला गैजेट बनाना एक बात है, लेकिन सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने इसे एक कदम और आगे ले जाते हुए रियल साइबोर्ग बीटल बनाया है, यानी असल कीड़े जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। बाप रे, वैज्ञानिकों ने इसकी पीठ पर एक छोटे बैटरी से चलने वाले बैकपैक लगाए और उनके पंखों में इलेक्ट्रोड लगाए। ये छोटे इलेक्ट्रोड विद्युत पंखों को एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करता है, जिससे ये बग बेफिक्र बाएं या दाएं घूम सकते हैं। वे पंखों की गति बढ़ा घटाकर बग की गति को भी नियंत्रित कर लेते हैं। वाह, बहुत कमाल की चीज है ना। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने इस तरह के कई प्रयोग सफलतापूर्वक किए हैं, जिसमें रिमोट से कीड़ों को नियंत्रित किया जाता है, और वॉशिंगटन में वे किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए इसमें छोटे कैमरा भी लगा चुके हैं। हालांकि अभी के लिए इतने छोटे कैमरा के लिए फुटेज उतना सही नहीं आता है, लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि आगे चल के बहुत उच्च गुणवत्ता वाला टेक्नोलॉजी नहीं होगा। एक इतना छोटा सा कीड़ा ऐसे लोगों पर जासूसी कर सकता है, ये जान के बड़ा ही खतरनाक लगता है। हालांकि जब हम सुरक्षित रूप से ये कह सकते हैं कि पुलिस अभी इतनी जल्दी तो हमारे घरों में भ्रंग नहीं भेज रही भाई, फिर भी अगर मेरी खिड़की से एक मक्खी भी अंदर आती है ना, तो फिर मैं डर के मारे भाग जाऊंगा। मजेदार बैरियर। मेरे अब तक के बताए जाने वाले अन्य गैजेट्स की तुलना में आप सोच रहे हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन मेरे दोस्त तुम गलत सोच रहे हो। इसे एक मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर कहा जाता है, और भले इसका डिजाइन इतना पका हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ये हल्का पोर्टेबल बैरियर 3 फीट से कम लंबा है और इसका वजन सिर्फ 52 पाउंड है। ये कुत्ते की कुछ छोटे ब्रीड की तुलना में भी हल्का है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से ये 8 टन वाले ट्रक को सामान के साथ रोक सकता है, वो भी कम से कम तब जब वो 20 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हो। उस साइज
का एक ट्रक बैरियर के वजन का 307 गुना अधिक होता है। और सबसे हैरान करने वाला हिस्सा क्या बताऊं, बैरियर वाहन को खराब या पलटता नहीं है, जिसका मतलब यह है कि इससे ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इतनी हल्की चीज इतनी भारी चीज को कैसे रोक सकती है? खैर, ये सब इसके अनूठे डिजाइन के कारण है। ये चमत्कार इसके एल शेप वाले डिजाइन की वजह से है। जब कोई वाहन इससे टकराता है तो इसकी गति नीचे की ओर जमीन में चली जाती है, जहां से इसे जाने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं मिलती और ये लगभग पूरी तरह से बैरियर में समा जाता है। बड़ा तेज दिमाग वाला आइडिया है भाई। हालांकि ये सिर्फ एल शेप वाले ब्लॉक की वजह से नहीं है, इसका आधा सा हील HT1 रैप्टर सिस्टम को भी देना पड़ेगा श्रेय। ये सब एक बटन दबाने से सक्रिय हो जाता है और वे 8 टन के ट्रक को रोक सकते हैं, भले ही वो 50 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा हो। वाह, इसको बनाने वाली कंपनी को इस बात को हमेशा राज रखना चाहते होंगे कि इसको इतना ताकतवर बनाया कैसे जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर यह कुछ बहुत ही हैवी ड्यूटी शीट स्टील के इस्तेमाल की वजह से है। हालांकि बोलार्ड्स खुद तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी कार के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता इसके ऊपर से चढ़ रही हो। बॉन्ड मोबाइल। हालांकि हम अभी भी जेम्स बॉन्ड का अदृश्य सर्फिंग कार का आविष्कार करने से दूर हैं। हमारे पास बेहतरीन सबमरीन डिजाइन बनाने के लिए जरूरी तकनीक है। दुनिया की पहली स्पीड बोट और पनडुब्बी हाइब्रिड। यह अद्भुत आविष्कार किसी भी नदी या महासागर की सतह पर तैर सकते हैं और इसके साथ साथ ये विशेष सुरक्षा बलों को पानी के नीचे पूरी तरह से विलीन होकर गुप्त रूप से दुश्मन के तटों तक यात्रा कर सकते हैं। डीजल संचालित इंजन और शक्तिशाली वाटर जेट के साथ बना हुआ ये सबमरीन इसके नाव रूप में लगभग 50 मील प्रति घंटे की गति से पानी में चल सकता है। यह अत्याधिक सख्त कार्बन फाइबर से भी बना हुआ है, जिससे ये कोई भी शक्तिशाली वार झेल सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक विशेष फोम कोर इसे हल्का बनाए रखता है। जब आप डूबने के लिए तैयार हो तो आपको केवल एक बटन दबाने की जरूरत है और आप सिर्फ 2 मिनट में पानी के नीचे होंगे। पानी के नीचे जाने से पहले विक्टा के केबिन को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है, जिससे जहाज पूरी तरह से डूब जाता है। इसलिए अंदर जाने वाले लोगों को डाइविंग गियर पहनना पड़ता है। हालांकि वे अपने निजी टैंक से सांस नहीं लेते, वे आपात स्थिति के लिए होते हैं। इसके बजाय विक्टा के अंदर इनबिल्ट ऑक्सीजन टैंक है, जिसमें 8 लोगों को 4 घंटे तक चलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक बार पानी के नीचे जाने के बाद ये वाहन में सिर्फ 30 मील तक चलने जितना ही ईंधन होता है, उस हिसाब से ये 4 घंटे का समय काफी होता है। हालांकि इस वीडियो को बनाने के पहले ये विक्टा अभी भी विकास के चरण में ही है। पहले प्रोटोटाइप का परीक्षण 2021 में किया गया था और आगे जाके सेनाओं द्वारा इसका परीक्षण उपयोग में किए जाने की अत्यधिक संभावना है। हालांकि $11 मिलियन के खतरनाक प्राइस टैग के साथ मुझे समुद्र में जाके शार्क के साथ घूमने के लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने का इंतजार करना होगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा गैजेट सबसे मजेदार लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।